इलेक्शन कमीशन ने 8 सालों के बाद खोदा बाहर निकला चूहा वाली हरकत की है। पंजाब का इलेक्शन विन किया ना पीटीआई ने, तो इनको तकलीफ तो होनी है। किसी को पत्थर मार दो तो वो ईंट तलाश करता है फिर, और ये पत्थर खाकर ईंटें तलाश कर रहे हैं। कोई बड़ा वार करने की बुखला गए हुए हैं असल में ना। ये कहीं मजबूर ना करें कि हम ईवानों में घुस जाएं इनके लिए। इनको ईवानों से घसीट के निकालना पड़ा तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। जितना मर्जी प्रेशर डालने हैं, ना कि नौजवान पीछे हटेंगे ना ही हमारा खान पीछे हटेगा। आप ये देख ले, उन दोनों पार्टियों का केस वहीं पड़ा है और ये सिर्फ पीटीआई का केस का फैसला सुना रहे हैं। 14 जमातें इक़्तिदार में, फिर इक़्तिदार का लालच पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, करंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला जारी किया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनू फंडिंग के केस के हवाले से जो फैसला महफूज किया गया था, और वो फैसला जो पिछले 8 साल से इल्तवा का शिकार था। तो आइए इसके ऊपर वाम का रद्द-ए-अमल जानते हैं। वाम इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या कहते हैं, वाम का क्या रद्द-ए-अमल है। ये सब आज के फैसले के बारे में क्या कहेंगे जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 सालों के बाद खोदा बाहर निकला चूहा वाली हरकत की है, और कोई भी फॉरेन फंडिंग तो नहीं हुई। जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं और जो रकम बताई है वो तो बिल्कुल मजाक वाली बात है कि उन्होंने इतने साल लगाकर अगर यही कि पहले करना तो पहले कर देते, तो मेरा नहीं ख्याल इससे हम फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अदालतें पहले भी इलेक्शन कमीशन के कई फैसलों को कालअदम करार दे चुकी हैं, और उसमें अदालतों के पास हम जा रहे हैं, मेरे हाल में चले भी गए होंगे। तो वहाँ जाकर हम अपने जो है ना इसके ख़िलाफ़ जो हमारे ख़िलाफ़ फैसला हो उसकी अपील करेंगे, तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। वफाकी हुकूमत की जानब से ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है और आर्टिकल 62 की जो है ना वो भी लग सकता है। तो इसके बारे में क्या पीटीआई का लाया अमल होगा? इसको उनको क्या ऐसे लगा के देख लें, उनको रोका किसने है? करते हैं क्यों नहीं करते? अपनी गवर्नमेंट में है कहने को तो कर लें, शौक पूरा कर लें। मेरा ख्याल में अगर ऐसे करेंगे तो उनको निजी अवामी जज्बात का एहसास है। अगर नहीं है तो अभी जो 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं उनको पता लग जाना चाहिए कि ऐसे ओछे हथकंडों से या फजूल हरकतों से वो सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी मजबूत थी, पहले भी कई दफ़ा हमले हो चुके, पहले भी कई दफ़ा बातें हो चुकी, मगर अल्लाह ने सुरखरू किया। इंशाल्लाह भी हम सुरखरू होंगे और कोई ऐसी हरकत मेरा नहीं ख्याल कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है या वो ऐसी हरकत कर सकेंगे। बस सर मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो पंजाब का इलेक्शन विन किया ना पीटीआई ने, तो इनको तकलीफ तो होनी है। किसी को पत्थर मार दो तो वो ईंट तलाश करता है फिर। इनका अब दिमाग घूम चुका हुआ है और ये पत्थर खाकर ईंटें तलाश कर रहे हैं। कोई बड़ा वार करने की बुखला गए हुए हैं असल में ना। ये पागल हो गए हैं कि हम क्या करें। ये जो रिज़ल्ट आया इनको एक्सेप्ट ही नहीं था, इनके जहन में नहीं था कि हमारे साथ ये होने वाला है। ये तो ये जहन बना के बैठे हुए थे कि हमें इनको 4 सीटें मिलेंगी, तो इनका तो दिमाग खुद ही ख़राब होना है। अब इन्होंने हर किस्म के वार करने हैं, जो इनके पास ताकतें हैं वो इस्तेमाल करेंगे हमारे ख़िलाफ़। तो लिहाजा इन्होंने ये हरबे छोड़ने नहीं है जब तक इनका क्रियाक्रम ना किया गया। यानी कि आपका कहना ये है कि जो आपने ये ज़िमनी इंतखाबात में अच्छा रिजल्ट दिया है, इसको देख के ये फैसला किया गया है आपको कमज़ोर करने के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इमरान खान कब से कह रहा था ये इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद नहीं है, और ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये उनके स्पेशल बिठाए हुए लोग हैं ना, डबल पे काम कर रहे हैं ये। तो अगर इमरान खान कॉल देता है कि मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने का या कोई धरना देने का, तो क्या पीटीआई के वर्कर इसके लिए तैयार हैं? बस ये दुआ करें और इसी बात पे रहें, अल्लाह से बार बार माफ़ी मांगें कि इमरान खान एहतजाज की ही कॉल दे रहा है। आज तक मैदानों में आ रहे हैं हम। ये कहीं मजबूर ना करें कि हम ईवानों में घुस जाएं इनके लिए। इनको ईवानों से घसीट के निकालना पड़ा तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और नौजवान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी आज के फैसले के बारे में क्या राय है, क्या कहेंगे जो पीटीआई के खिलाफ फैसला आया? मैं तो बस यही कहूँगा कि ये जितना मर्जी प्रेशर डालने हैं, ना कि नौजवान पीछे हटेंगे ना ही हमारा खान पीछे हटेगा, क्योंकि हक़ और सच के रास्ते पे हमेशा कामयाबी होती है। जितना मर्जी ये लोग प्रेशर डालें, इंशाल्लाह आगे भी कामयाब होएं और इंशाल्लाह आगे हम कामयाब और होएंगे। और इंशाल्लाह जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह मर्जी ये केस चला लें, अक्टूबर में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और हम पूरी का अक्सरियत के साथ आएंगे यहाँ पे, और फिर हम इनके जो मूंछों वाले राना साहब हैं उनको फिर हम बताएंगे कि लाहौर क्या है। क्या इसी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी इलेक्शन होगा या फिर क्या मुतालबा करेंगे? नहीं, इस इलेक्शन किस में कहाँ से होगा? आप देखें जो इमरान खान ने कहा वैसे वैसे होता गया है।
जिस अवाम उसके साथ है, एक दिन कॉल देनी है उसने, और हम इंशाल्लाह सड़कों पे होंगे, और ये इलेक्शन कमीशन भी इस्तीफ़ा खुद देगा। देखिए जी, ऐसे फैसले आते रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी एक टाइम में फ़ैसला आया था, और नेशनल अवामी पार्टी के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आया था। ये इमरान खान की जो आवाम में अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, और जो हमने 17 जुलाई को इलेक्शन में मार्का मारा है, उससे खौफज़दा हैं। आप ये देख लें, उन दोनों पार्टियों का केस वहीं पड़ा है, और ये सिर्फ पीटीआई का केस का फ़ैसला सुना रहे हैं। मैं कहता हूँ हम इमरान खान के साथ हैं, इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा दे के घर चला जाना चाहिए। फैसला वो होता है जो अदल और तराजू एक पकड़ा हो, जो सबके लिए फैसला हो, जो आवाम को भी पसंद आए। आज तक देख ले, जो भी फ़िरौन आए हैं, हुक्मरान आए हैं, जब भी वो आवाम से टकराए हैं, वो फारिग हो गए हैं। आपके सामने है इंशाअल्लाह ताला। ये कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये सिर्फ वो पूरा PMDM 14 जमातें जो इक़्तिदार में हैं, 14 जमातें इक़्तिदार में, फिर इक़्तिदार का लालच पड़ा है, समझ गए। वो जाके मिले हैं, उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डाला है, उन्होंने कहा लो जी मैं आपका फ़ैसला बाद में करूँगा, पहले इमरान खान कर देता हूँ। जी नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी, अवाम की राय सुनी, अवाम इस बारे में क्या कहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।